अब अगली खबर के लिए मेरे साथ राजेश जी, सुशील पांडे जी हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं और उमेश जरा बताइएगा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ अखिलेश का बड़ा दांव। सिराथू से मौर्य के खिलाफ एसपी ने सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल को उतारा। बीजेपी ने शीतला पटेल का टिकट काटकर मौर्य को दिया टिकट। सिराथू में शीतला का टिकट कटने से पटेल बिरादरी में गुस्सा था। पल्लवी पटेल को टिकट देकर एसपी ने पटेल बिरादरी में सेंध की कोशिश की। अब कौशांबी के सिराथू में केशव मौर्य और पल्लवी पटेल में मुकाबला। अगली खबर भी आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदली अपनी सीट। इंटरेस्टिंग है ये। स्वामी प्रसाद अब पडरौना की जगह फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। 2017 में बीजेपी के टिकट पर पडरौना से लड़ा था विधानसभा चुनाव। बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना से लड़ा सकती है चुनाव, ऐसी खबरें हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ उमेश मौजूद है। उमेश, दोनों सीटों पर क्विक आकलन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? उमेश, जरा सवाल दोहराएंगे आप? मेरा ये दोनों सीटों पर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अगर सिराथू की बात की जाए तो केशव मौर्य वहाँ से पहले भी अपने जो चुनावी किस्मत में आजमा चुके हैं और जब उनको पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है तो ऐसे में किसी तरीके से भी घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि केशव मौर्य भी लगातार हमलावर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। तो ऐसे में वहाँ पर पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सीट थी पडरौना, अब वो वहाँ से न लड़ करके दूसरी सीट से लड़ रहे हैं। और इसके पीछे सीधी सी बात है कि जिस तरीके से पिछले दिनों आरपीएन सिंह की आमद हुई है पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको लेकर के कहीं न कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं लोग अपने बड़े नेताओं के लिए, और एक दूसरे के बड़े नेताओं को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इन सीटों में फेरबदल किया गया है। आप जो बता रहे, जो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। अब सुशील जी, क्योंकि आप कास्ट पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, इन दोनों सीटों पर ये जो गेम हुआ है, ये गेम चेंजर है या नहीं है? निशांत जी, ये तो अभी देखिए क्या चुनाव में नई प्रवृत्तियां सामने आती हैं, लेकिन इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सारे मुद्दे यहां पीछे हो जाते हैं और राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे जाति समीकरण बनाते हैं जिसके आधार पर वो अपनी राजनीतिक विजय सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हर सीट पर अलग अलग समीकरण देखते हैं कि हमारा बेस वोट बैंक कौन सा है और किस जाति का नेता अगर हम वहां लाएं तो जनता हमें वोट देगी। तो कुल मिलाकर के यह लोकतंत्र में एक प्रकार का प्रयोग होता है जाति राजनीति के आधार पर, और हर दल उसी आधार पर प्रत्याशी उतार रहा है और अपने समीकरण बना रहा है। तो ये लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने के पीछे की वजह क्या लगती है आपको? निश्चित तौर पर निशांत जी, अगर कोई नेता अपनी सीट बदल रहा है तो उसके पीछे उनकी सोच यही होती है कि पिछली सीट पर उनके समीकरण ठीक नहीं है, या कुछ जनता की नाराजगी भी ऐसी वजह हो सकती है। तो हर व्यक्ति अपने लिए नई सीट बेहतर तलाशता है कि जहां पर हम जीत सकते हैं। चूंकि अभी वो नई राजनीतिक पार्टी में गए हैं, तो नई राजनीतिक पार्टी में उनके लिए बेस वोट बैंक कहां है, कहां पर वो अपने स्वजाति वोटों या बाकी वोटों की अपेक्षा बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ संकट वहां जरूर रहा होगा, उनको नई पार्टी में नई सीट तलाशनी पड़ी। ठीक है, ठीक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।